Hello everyone, I am Bindu Tiwari. Welcome to my YouTube channel. आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आज का थॉट है, मन पर नियंत्रण रखिए, याददाश्त को बढ़ाइए. कंट्रोल योर माइंड, एनहेंस ऑन द मेमोरी. प्रेजेंट टाइम में आज हम लोग इंटरनेट पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हैं. कोई संदेह है किसी को इस बात पर? बिल्कुल नहीं. मोबाइल हमारे हाथ में, जो काम करना है आज कंप्लीटली हम डिपेंड हो गए हैं मोबाइल पे. हमें ये भी नहीं याद रहता है कि हमारे मोबाइल में कितने कॉन्टेक्ट नंबर सेव हैं. हमें जब जरूरत पड़ती है हमने लगा लिया. अगर आपके मोबाइल में 200 कॉन्टेक्ट नंबर अगर सेव हैं तो आपको 10 नंबर भी याद नहीं होंगे. 10 तो बात छोड़िए, बहुत बड़ी बात है, 5 नंबर भी नहीं याद होंगे. इसका रीजन है क्योंकि मोबाइल में सेव है, जब हमें काम होगा हम निकाल लेंगे. अगर अब एजुकेशन की ही बात कर लें, पढ़ने लिखने की ही बात कर लें, कोई वर्ड मीनिंग देखना है तुरंत गूगल बाबा है ही हमारे पास. हमने गूगल पे टाइप किया, देखा, बात खत्म. इसलिए आज हमारी एजुकेशन भी काफी पुअर होती जा रही है. हमारी याददाश्त क्षमता कम होती जा रही है. इसका मेन कारण यही है कि हमने जहां स्टोर करके रखा है वहां से हम देख लेंगे. लैपटॉप है हमारा, उससे हम कर लेंगे काम. याददाश्त की कोई वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ती है. इसलिए ये भी अगर आप जिसका प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें क्या है, जंग लग जाता है. तो वैसे ही सेम बात ये है कि आज हमारे माइंड में जंग लग गया है. जो हमारी क्षमता है, जो हमारा पावर है, वो अपने आप ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है. देखिए, लोग पढ़ते थे, जब बोल बोलकर पढ़ते थे, लिखते थे, तो इससे क्या है, इमेजिनेशन जो आपका है, कल्पना के द्वारा आप बहुत सारी चीजों को याद रखते थे. इसीलिए हमेशा बच्चों को कहा जाता था कि आप बोल बोलकर पढ़िए. उससे वो इमेजिन करते थे, इमेजिनेशन करते थे, और देन वो परमानेंटली याद रहता था. लेकिन आज क्या है, लैपटॉप, गूगल से हम अपना काम चला लेते हैं. हमें याद पढ़ने की, कितने लोगों के पास अब बुक ही नहीं खरीदते हैं. हमें तो गूगल से हमारा काम चल जाएगा. आपको मैं एक बात यहां पर बताना चाहूंगी. सभी लोग स्वामी विवेकानंद जी से तो परिचित होंगे ही. वो 1 घंटे में 700 पेज पढ़ जाते थे. एक जर्मनी के फिलोसफर ने, यानी भाई जर्मन के फिलोसफर उनसे मिले तो इस बात से वो आश्चर्यचकित हो गए कि आप इतना कैसे 1 घंटे में पढ़ सकते हैं 700 पेज. ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है. तब उन्होंने बताया, मेरा नाम विवेकानंद है, जो कि मुझे अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ. यह नाम, पहले बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद जी का नरेंद्र था, ना कि स्वामी विवेकानंद. और विवेक का मतलब होता है बोध. और अबोध कैसे होगा, इसको कैसे आप बढ़ाओगे? विवेक आपका कैसे बढ़ता है? चिंतन से बढ़ेगा, आपके ध्यान से बढ़ेगा, या तो आप मेडिटेशन करेंगे तो बढ़ेगा. तो स्वामी विवेकानंद जी जब लाइब्रेरी में जाते थे और वो बुक्स को पढ़ते रहते थे तो लाइब्रेरियन भी चकित रहता था हमेशा. क्योंकि जितना आप पढ़ोगे, जितना आप काम करोगे, उतना ही आपका सोचने समझने की और मन पर आप नियंत्रण बेहतर तरीके से
रख पाओगे। और एक बात मुझे स्वामी विवेकानंद जी की और भी अच्छी लगती है, वो हमेशा ये कहते थे कि एक समय में एक ही काम करो, उसमें अपनी आत्मा लगा दो। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे समझ लीजिए इस लाइन से काफी इंस्पायर होती हूँ कि एक टाइम में आप एक ही काम करिए। अगर आप सोचिए पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ने का काम करिए। आपके मन में और चीजें नहीं चलनी चाहिए कि हम सॉन्ग भी सुन लें, मूवी भी देख लें और मान लीजिए कहीं घूमने पे आपका दिमाग लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है और आप जो काम करना चाहते हैं उस पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी याददाश्त, इसी वजह से कम होता जा रहा है। और इसको बनाए रखने के लिए आप किताबों को पढ़िए और जब किताबें आप बोल बोल कर पढ़ेंगे तो आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी और जिससे आप ज्यादा समय तक चीजों को याद रख सकेंगे। और इसके लिए मेडिटेशन करिए, योग करिए और चिंतन करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर न्यू थॉट के साथ मिलते हैं। यह वीडियो उन सब तक जरूर पहुंचाइएगा जो इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।